NH-8 निर्माण में तेजी लाने के लिए प्लान तैयार। 2 महीने में 17 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य। भागलपुर में NH-8 के निर्माण में तेजी लाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। 2 महीने में 17 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए घोघा घोल सड़क से 0 माइल चौक तक वन वे ट्रैफिक की अनुमति मांगी गई है। वर्तमान में ट्रैफिक के कारण सड़क निर्माण में बाधा आ रही है। DM को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों के रिजल्ट में भारी गड़बड़ी से नाराज छात्रों का हंगामा, प्रमोट करने की मांग। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों के सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट में 13% विद्यार्थियों को ईयर बैक लगने से भड़के छात्रों ने बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के समक्ष जमकर हंगामा किया। विद्यार्थियों का कहना है कि कई को 0.01 तो कई को 0.02 से फेल कर दिया गया है। भौतिकी में कई विद्यार्थियों को 1 से 5 अंक देकर फेल किया गया है। बिहार में मंत्रियों की बल्ले बल्ले सैलरी भत्ते बढ़े। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला। बिहार मिनिस्टर सैलरी हाइक। बिहार में मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस दौरान विभिन्न विभागों के साथ प्रपोजल मंजूर करने के साथ प्रदेश के मंत्रियों की सैलरी और अलाउंस बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। आइए जानते हैं कि नए फैसले के बाद नीतीश के मंत्रियों को अब कितनी सैलरी मिलेगी। बिहार में भारी संख्या में सरकारी नौकरियों का ऐलान। 27,370 पदों पर होंगी नियुक्तियां। बिहार सरकार विभिन्न विभागों में 27,370 पदों पर नई नियुक्तियों का ऐलान किया है, जिनमें स्वास्थ्य विभाग में 19,016 पद शामिल हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग को 3 निदेशालयों में विभाजित किया जाएगा, जिनमें लोक स्वास्थ्य निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय शामिल हैं। यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसमें कुल 27 प्रस्ताव पास किए गए। पूर्व IPS शिवदीप लांडे की सियासी पारी शुरू। बनाई हिंदू सेना पार्टी। बिहार के पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी हिंदू सेना का गठन किया। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में लांडे ने कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रवाद, सेवा और समर्पण पर काम करेगी और बिहार की जनता की आवाज बनेगी। 2006 बैच के IPS अधिकारी लांडे ने पिछले साल इस्तीफा दिया था। उनका उद्देश्य बिहार को बदलने और विकास की दिशा में ले जाना है। हमारी सरकार बनी तो कूड़ेदान में होगा वक्फ बिल, तेजस्वी यादव ने कहा। मुसलमानों के बाद निशाने पर होंगे हिंदू राजद नेता। तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक असंवैधानिक है और इससे मुसलमानों के अधिकारों का हनन होगा। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में राजद की सरकार बनने पर इस विधेयक को लागू नहीं होने दिया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि इस विधेयक के विरुद्ध सदन से लेकर सर्डीडीडीशक तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम कोर्ट की शरण में हैं। बिहार बोर्ड में मुजफ्फरपुर का रहा जलवा। 3 छात्र छात्राओं ने टॉप 5 में लहराया। परचम बिहार बोर्ड ने इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी इंटर के रिजल्ट में मुजफ्फरपुर के छात्रों ने धमाल मचा दिया है। जिले के 3 छात्रों ने राज्य स्तर पर टॉप 5 में जगह बनाई है। आर्ट्स में अनुष्का कुमारी ने दूसरा स्थान, चंद्रमणि लाल और संजना कुमारी ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। पंजाब में बिहार के छात्रों पर हमला। CS ने लिया संज्ञान। बीजेपी अध्यक्ष बोले, हमारे लोगों को बनाया जा रहा निशाना। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बिहारी छात्रों के साथ मारपीट की घटना पर पंजाब सरकार के मुख्य सचिव KP सिन्हा से बात की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और संबंधित अधिकारी घटनाक्रम पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। पंजाब के भटिंडा में शुक्रवार को एक विश्वविद्यालय में 2 गुटों के बीच विवाद हुआ, जिसके कारण कथित तौर पर हाथापाई हुई थी। मतदान के साथ आज झमाझम होगी बारिश। 5 जिलों में ऐसा रहेगा मौसम। आंधी पानी को लेकर अलर्ट जारी। बिहार वेदर। बिहार के 5 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। ऐसे में आज लोगों को गर्मी का एहसास नहीं होगा। वोटिंग के दिन मौसम पूरा साथ देगा। झंझारपुर, खगड़िया, सुपौल, अररिया और मधेपुरा में बारिश की संभावना जताई गई है। पटना समेत अधिसंख्य भागों में गरज तड़क के साथ आंधी पानी की भी चेतावनी है। इसके अलावा कुछ जिलों में तेज हवाएं भी लोगों को परेशान करेंगी। 2019 के महासमर में 29 महारथियों ने आधे से अधिक वोटों से जीता था। रण महागठबंधन को बड़ी मुश्किल से मिली थी। एक जीत बिहार की 40 लोकसभा सीटों में उन 33 सीटों का जिक्र है
जहां पिछले चुनाव में एक तरफा मतदान देखने को मिला था। इन 33 सीटों पर विजयी प्रत्याशी को अकेले आधे से अधिक यानी 50% से ज्यादा वोट मिले थे। बाकी सभी प्रत्याशियों का कुल वोट प्रतिशत मिलाकर भी विजयी प्रत्याशी से कम था। इनमें भाजपा के सर्वाधिक 14, जदयू के 10 और लोजपा के 5 सांसद शामिल हैं। कोलकाता ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करेगी पंत की लखनऊ टीम। केकेआर वर्सेस एलएसजी लाइव स्कोर अपडेट्स। आईपीएल 2025 आईपीएल 2025 का 21वां मैच कोलकाता और लखनऊ के बीच में ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है। इस मैच में केकेआर की टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। गूगल और सैमसंग फोन्स में आया गेमिनी का नया एआई फीचर, जाने कहां कहां कर सकता है आपकी मदद। गूगल ने एंड्रॉयड डिवाइस पर रियल टाइम इंटरेक्शन को और भी बेहतर बना दिया है। दरअसल कंपनी ने गूगल और सैमसंग फोन्स में जेमिनी का नया एआई फीचर रोल आउट किया है। इस नए फीचर के साथ आपके कई काम आसान हो जाएंगे। बस इसके लिए आपको हे गूगल बोलकर जेमिनी असिस्टेंट को एक्टिवेट कर लेना है। चलिए जाने इस्तेमाल का तरीका। सिख श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। बैसाखी पर पहली बार पाकिस्तान ने जारी किया 6,600 श्रद्धालुओं के लिए वीजा। पाकिस्तान ने बैसाखी के लिए 6,600 भारतीय श्रद्धालुओं को वीजा जारी किया है। श्रद्धालुओं का जत्था 10 अप्रैल को अटारी वाघा सड़क सीमा मार्ग से पाकिस्तान में प्रवेश करेगा और 19 अप्रैल को वापस भारत लौटेगा। इस बार पाकिस्तान सरकार ने विश्व पंजाबी सम्मेलन का भी आयोजन किया है, जिसमें विदेशियों, खासकर भारतीय पंजाबियों की भागीदारी के लिए वीजा देने को मंजूरी दी है। भारत में जल्द होगी लॉन्च। क्या कुछ होगा नया और खास? जल्द ही नई स्कोडा कोडियाक लॉन्च होने वाली है। इसमें पहले से बेहतर तकनीक, लग्जरी और परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। इसे कंपनी 2 वेरिएंट में लेकर आने वाली है। इसमें नया विंग डिजाइन डैशबोर्ड, 13 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नया 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलेगा। आइए जानते हैं कि नई स्कोडा कोडियाक कितनी खास होने वाली है। जागरण संपादकीय। भाषा पर विभाजनकारी राजनीति। राजकीय भाषा हिंदी का विरोध गलत। जहां तक परिसीमन की बात है, यह एक राजनीतिक विषय है जिस पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का जवाब आ गया है कि इससे किसी राज्य का अहित नहीं होगा। परिसीमन आयोग गठित होने पर उसकी विषय वस्तु पर चर्चा होगी, पर भाषा, विशेषकर मातृभाषा का विषय भावनात्मक है। इसके साथ राजनीति का घालमेल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखदायी होगा। भागलपुर सूरत एक्सप्रेस की जनरल बोगियों में सीट के लिए मारामारी। 400 की जगह चढ़ाए गए 1000 से अधिक यात्री। भागलपुर सूरत एक्सप्रेस और गया हावड़ा एक्सप्रेस में यात्रियों को हो रही परेशानी का समाधान नहीं हो पा रहा है। भागलपुर सूरत एक्सप्रेस की जनरल बोगियों में सीट से अधिक यात्री चढ़ने के कारण लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गया हावड़ा एक्सप्रेस के 3rd एसी कोच में कंपन रहने के कारण यात्रियों को आरामदायक यात्रा नहीं मिल पा रही है। गया में टोल प्लाजा हुआ बैरियर मुक्त। फास्टैग से मिली जाम से मुक्ति। गाया न्यूज गया कि आमस में स्थित जीटी रोड सांवकला टोल प्लाजा को बैरियर मुक्त कर दिया गया है। इससे पहले टोल प्लाजा पर वाहनों की लंबी कतारें लगती थीं, लेकिन अब फास्टैग लगने के कारण वाहन पलक झपकते ही टोल प्लाजा से गुजर जाते हैं। इससे जाम की समस्या से निजात मिली है। अब न जाम की समस्या उत्पन्न हो रही और न कैश गिनने का झंझट बचा है। सभी हेडमास्टरों के लिए आ गया नया फरमान। स्कूल में अब हर रोज आधे घंटे तक करना होगा। यह काम बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए एक मॉडल टाइम टेबल निर्धारित किया है। इस टाइम टेबल के अनुसार सुबह 6:30 से 7 बजे तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिसमें बिहार राज्य प्रार्थना, व्यायाम, योग, ध्यान, मौन, आज का विचार, संविधान की प्रस्तावना, एक छात्र शिक्षक की अभिव्यक्ति, सामान्य ज्ञान के प्रश्न, प्रेरक प्रसंग, प्रमुख समाचारों का वाचक और राष्ट्रगान शामिल हैं। निकोलस पूरन ने जरा तूफानी अर्धशतक। लखनऊ ने पार किया 200 रन का आंकड़ा। केकेआर वर्सेस एलएसजी लाइव स्कोर अपडेट्स। आईपीएल 2025 का 21वां मैच कोलकाता और लखनऊ के बीच में ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है। इस मैच में केकेआर की टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया।